अमेरिका के लिए खतरा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी एजेंसियों ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि एक्टिव कर देगा। यहां तक कि खतरे में यह बताया गया है कि हिजबुल्लाह और दूसरे जो लड़ाकू संगठन ईरान के समर्थन वाले हैं वो अमेरिका में भी घुसपैठ कर सकते हैं, अमेरिका में भी बड़े कांड हो सकते हैं। और तो और पूरे इलाके में अमेरिका के जो बेस हैं, अमेरिकी ऑफिशियल हैं, अमेरिकी जो लोग हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अकेला ईरान नहीं, ईरान के जितने समर्थक ग्रुप हैं सब के सब एक साथ एक्टिव हो जाएंगे, जिनको संभालना और कंट्रोल करना अमेरिका के लिए मुश्किल है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिपोर्ट दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। प्लान क्या है वो बताता हूं। प्लान यह है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, कि पहले अमेरिका ईरान पर लिमिटेड हमला करेगा, छोटा हमला, उसके बाद थोड़ा सा मतलब बड़ा हमला, जिसे आप समझ सकते हैं कि वो फुल स्केल का हमला होगा। और फिर कहा जा रहा है कि मौका मिलते ही जो ईरान के लीडरशिप हैं उनको निशाना बना, यानी जो कल बताया था मैंने, खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनको निशाना बनाया जाएगा ताकि उनको उनके पद से हटा दिया जाए। ये फिलहाल अमेरिका का प्लान है। अब अमेरिका की फौज में खौफ अगर आपको चेक करना हो तो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में देखिए लेबनान के अंदर जो अमेरिकी फौज है, अमेरिका की जो फौज लेबनान में तैनात थी, डर के मारे अमेरिका की फौज लेबनान से निकल रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ईरान की जैसे ही जंग शुरू होगी, हिजबुल्लाह लेबनान में है और दूसरे ईरान के समर्थक ग्रुप भी लेबनान में हैं, वो अमेरिकी सेना को निशाना बना सकते हैं, जिस वजह से अमेरिकी फौज लेबनान से भाग रही है। अमेरिका डराने का काम कर रहा है। पहला डराने का काम उसने यही किया है कि भारी भरकम फौज ईरान के खिलाफ तैनात की है, और फिर खुद ही ट्रंप अपने बाल नोच रहा है कि ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। अब डराने का दूसरा कदम यह है कि ईरान की आवाम के बीच उनके मोबाइल में, जी हाँ, अमेरिकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी जासूस और अमेरिकी हैकर्स मैसेज भेज रहे हैं। यह है मैसेज आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ द एक्शन है, इंतजार करो एक्शन के लिए। यानी अब ईरान की आवाम में डर पैदा करने के लिए सीधा उनके मोबाइल में धमकी अमेरिका के द्वारा भेजी जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम और जंग नहीं चाहते, पहले से ही बहुत सारी जंगें हो रही हैं, बहुत सारी जंगें हम देख चुके हैं, अभी हमें और कोई जंग नहीं चाहिए। ईरान इस वक्त कमज़ोर है, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके मामले को निपटाना चाहिए। तो फिर अगर ईरान कमज़ोर होता तो ये डिप्लोमेटिक बात ही नहीं करते, ये बातचीत की बात नहीं करते। यूरोपीय यूनियन दोगला है, पता है कि ईरान बीच से फाड़ेगा। इस Yes, the situation in Iran, of course, is very intense. So we don't need another war in this region. We already have a lot. So we have stressed the diplomatic way out of this. So we are also willing to contribute, and it's not only the nuclear issue, but it's also the ballistic missile program and the other worries we have with Iran. It is true that Iran is at its weakest point. That they have been. We should be really using this time to find a diplomatic solution. जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का आदेश दे दिया है। अब यह अमेरिका की फौज पर लागू होता है आदेश कि वो कब हमला करें और कैसे करें। यानी ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का हुक्म दे दिया है। बात करें ईरान की, तो ईरान ने अपने मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे पर चाइनीज रडार तैनात कर दिए हैं। चाइनीज रडार, इस वक्त जो एडवांस रडार हैं चीनी, ईरान ने उनको तैनात कर दिया है। मामला इतना गर्मा गया है कि भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। देख लीजिए, भारत ने अपने लोगों से कह दिया है कि जल्द से जल्द आप वापस आ जाएं, और जो लोग ईरान में हैं वो अपने घरों के अंदर रहें। दिक्कत एक ये है कि जो भारतीय वहाँ हैं वो वापस आना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट ईरान में पढ़ रहे हैं